प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। बोल गुरु धर्मीनाथ की जय हो। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम। भक्ति में शक्ति। और आज का टॉपिक है कि ईश्वर को पाने का आसान तरीका, उसके परम धाम को पहुंचने का आसान तरीका क्या है। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ का जो टीचर हमें जो उपदेश देता है, जो सिखाता है, हम जब उसको फॉलो करते हैं, उनकी बातों की पालना करते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं, तो हम प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में चले जाते हैं, क्योंकि हमने वो अच्छे से याद किया है उस लेसन को जो गुरु ने या टीचर ने बताया, उसको अच्छे से सिमरण किया, तो हम सेकेंडरी स्कूल में चले गए। इसी तरीके से जब सेकेंडरी स्कूल में गए, वहाँ जो हमें शिक्षा मिली, जो गुरुजी मिले, उन्होंने और हमें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और उसको हमने सिमरण किया, उसकी पालना की, तो हम फिर कॉलेज में चले गए। कॉलेज में भी उसी बातों पे अमल किया, उसी पे हमने पूरा अपना ध्यान धरा है, उसकी पालना की है, उस टीचरों को फॉलो किया है जैसा उन्होंने कहा। मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसा टीचर्स ने कहा, जैसा उन्होंने पढ़ाया और उस पे हमने अमल किया, तो हम कामयाबी की सीढ़ियों को चलते गए उन सीढ़ियों पे। आखिर हम यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स ने पढ़ाया, उनकी बातों पे भी अमल किया, उनकी बातों की भी पालना की। हमने बहुत सारे पुस्तक पढ़े और बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बिल्कुल श्रद्धा से, ध्यान से, विश्वास से हमने उस पीरियड को गुजारा और हम एक अपनी मंजिल को पहुंच गए। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, यानी बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो हर कोई अपनी अपनी मंजिल को पहुंच गया। इसी तरीके से हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसकी मंजिल कहाँ है, ये बताते हैं हमको। इसी तरीके से हमें ईश्वर ने गीता जी दी है। गीता जी की जो उपदेश है, गीता जी का जो उपदेश है, वही हमारे लिए उसी प्राइमरी स्कूल की तरह है, हाई स्कूल की तरह है, कॉलेज की तरह है और यूनिवर्सिटी की तरह। ये ऐसे ही स्टेप गीता जी में 18 अध्याय बताए गए हैं। 18 अध्याय बताए गए हैं और 700 श्लोक हैं उसमें। उन श्लोकों को जब हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसका सिमरण करेंगे और उसको याद करेंगे, जैसा कि हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हमने अच्छे से सबक को याद किया, अच्छे टीचरों के चरणों में गए, उनके शब्दों को सुना, उनके शब्दों को सुन के उस पर अमल किया। ठीक उसी तरीके से सनातन धर्म में भी सेम टू सेम कहानी है कि हम जब तक गुरु के शरण नहीं जाएंगे, जब तक उनसे उपदेश नहीं लेंगे और उपदेश लेने के बाद जब उसकी पालना करेंगे, उसका सिमरण करेंगे, ही तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे और ईश्वर की मंजिल मिल जाएगी, परम धाम मिल जाएगा हमें। यही हमारे जो सतगुरु हैं, वो यही हमें उपदेश देते हैं। जिस तरीके से टीचर ने दिया, उसी तरीके से गुरुजी ने दिया और गुरुजी की बात को मानते हुए, उसकी बातों पे अमल करते हुए, उनके बिल्कुल ध्यान और विश्वास के साथ हमने हरि के नाम से जुड़ा, हमें हरि के नाम से जोड़ा। जब हमें हरि के नाम से जोड़ा, जब हम हरि के नाम से जुड़ गए, तो हमें एक मार्ग मिल गया। कौन सा मार्ग? धर्म का मार्ग, सनातन धर्म का मार्ग। और उस मार्ग पे चलते गए, ईश्वर का सिमरण करते रहे और ईश्वर के सिमरण को करते करते हमने ईश्वर को प्राप्त किया। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा जो इस संसार से परलोक गए हैं, वो यही रास्ता, इसी मार्ग पे चल के गए हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि ईश्वर के सिमरण के साथ जुड़े रहो, वही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। दुनियावी मंजिल तो हमने हासिल कर ली, लेकिन अपना जीवन का कल्याण कैसे करें, हम अपने जीवन की सफलता कैसे करें, वो सिर्फ और सिर्फ हरि के नाम से जुड़े रहिए।
उनके उपदेशों का पालन करें और हरि ने जैसे कहा है उसकी पालना करते रहिए। हरि के नाम को गाते रहिए, सुनाते रहिए, सबको सुनाते रहिए, ताकि जहाँ जहाँ तक आपकी वॉइस पहुँचे वहाँ तक सबका कल्याण हो सके, सबका जीवन सफल हो सके। तो हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए। यही हमारा मकसद है। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हरि का नाम घर घर तक पहुँचे और जहाँ जहाँ तक ये नाम पहुँचे उन सबका कल्याण हो सके, सबका जीवन सफल हो सके। जय श्री राम, हरे कृष्ण। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।